बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट केसेस ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम डिस्कस किया था। होपफुली ये क्लियर होगा आप सभी को। क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। Prove that number of combinations of 3n letters out of which n are A's, n are B's, and rest n are distinct is this। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो बच्चों। थोड़ा गलती हो रही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूरा नहीं है। एक सेकंड। क्वेश्चन को कैसे सही करें। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 3n letters। बच्चों यहाँ पे थोड़ा taken n at a time is this। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है बच्चों? यस बच्चों 3n लेटर्स हैं टोटल, जिसमें से n a हैं, n b हैं और रेस्ट n जो है वो डिस्टिंक्ट है सारे के सारे। और इसमें से हमें एट अ टाइम n लेटर्स पिक करने हैं और हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मतलब सेलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग बताना है। तो ध्यान देना बच्चों, मान लो जो लेटर्स हैं a कितने हैं n, b कितने हैं n, तो मान लो जो रेस्ट हैं उनके नाम है C1 C2 एंड सो ऑन Cn। तो इन सभी की एक एक कॉपीज, राइट बच्चों? तो मैं कह रहा हूं मान लो a हमने x1 चूज किया, x1 बार चूज किया, b x2 बार चूज किया, C1 x3 बार चूज किया, C2 x4 बार चूज किया एंड सो ऑन। Cn जो है xn+2 बार चूज किया। तो इन सभी की
का सम जो है मिला के n के बराबर होना चाहिए। राइट बच्चों? यस सर। अब जरा इन पे कंडीशन देख लेते हैं। कैन आई से कि x1 जो है वो 0 से n के बीच में कुछ भी हो सकता है, x2 भी 0 से n के बीच में कुछ भी हो सकता है। x3 पे कंडीशन बता पाओगे बच्चों? 0 या 0 या 1। तो x3 जो है 0 से 1 के बीच में होगा, x4 भी 0 से 1 के बीच में होगा, एंड दिस गोज ऑन। अब बच्चों नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस यानी नंबर ऑफ वेज is going to be number of integral solution of this, that is going to be, चेक कर लो और आप खुद से लिखने की कोशिश करो, कोएफिशिएंट ऑफ t पावर n इन, जरा देखना बच्चों, क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर। तो बच्चों फटाफट कैलकुलेशन करना शुरू। यस सर। गो अहेड फॉर द कैलकुलेशन। मैं भी साथ में करता हूँ। बच्चों NC 0 से कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, इसके एक्सपेंशन में? 1 माइनस टी पावर माइनस 2 के एक्सपेंशन में NC 0 से कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करना होगा? टी पावर टी पावर टी पावर n कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों इसके एक्सपेंशन में? n+1 cn। n+1 cn। यस बात है NC0 इंटू n+1 cn। NC1 से क्या मल्टीप्लाई करना होगा? NCn-1। चेक कर लो बच्चों। यस सर। NC2 से n-1 Cn-2। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? और ये सिलसिला Yes, कहाँ तक चलेगा?
NCN into 1C0। चेक कर लेना बच्चों। या सिंपली इसको 1 भी कह सकते थे। अब हमारे सामने एक मुश्किल आ गई, वो ये है कि अब इसको कैसे हैंडल करें। कि ध्यान दो बच्चों, ये वाला टर्म है ना, इसमें मैं कह रहा हूं, आई एम क्लेमिंग कि अपर इंडेक्स भी वेरी कर रहा है, लोअर इंडेक्स भी वेरी कर रहा है इन सारे टर्म्स में। बच्चों पेन का कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. अपर इंडेक्स भी वेरी कर रहा है, लोअर इंडेक्स भी वेरी कर रहा है। हाउ टू हैंडल दिस? सेम कर लेंगे सर, एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस 1 से। सॉरी, Yes, sir. N plus लोअर 1 इंडेक्स C1. सेम कर लेंगे सर। लोअर इंडेक्स सेम कर देंगे तो NC0 इंटू N प्लस 1C1। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो एक इंडेक्स को तो फिक्स करना पड़ेगा, और या फिर वो मेन विमेन वाला कॉन्सेप्ट लग जाए। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि अभी क्या इसके बाद। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये काफी आसान हो चुका है क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। तो पहले देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा था। ये है n प्लस 1 इंटू NC0 प्लस n इंटू NC1 प्लस n माइनस 1 इंटू NC2 प्लस एंड सो ऑन। ये जो है 1 इंटू NCN। क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं बच्चों? कुछ है हमारे Sir, पास? 1 plus x power n kids are x multiply करके differentiate. कोई और डायरेक्ट तरीका भी है? एपी वाला कुछ सीरीज जिसके कोएफिशिएंट एपी में है? ऐसा नहीं कुछ याद है? सीरीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट में ए पार्ट। जरा एक बार रिकॉल कर लो बच्चों, अगर नहीं याद है तो। देख लो बच्चों, याद है ये रिजल्ट? यस सर। बच्चों अगर बाय चांस आपको नहीं याद था, मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि इसको आप याद रख लो। बड़ा काम का रिजल्ट है ये। देख लो बच्चों, अगर आपको ये रिजल्ट ध्यान में हो तो मैं कह रहा हूं ये पहला टर्म और ये आखिरी टर्म को ऐड कर देना है। This is what you get. Can I consider it done? Clear? यस सर। यस सर। बच्चों आईआईटी का एक क्वेश्चन उठा रहा हूं।
Have a look. Number of 7-digit integers with sum of the digits equal to 10 and formed by using the digits 1, 2 and 3 only is. देख लो बच्चों, ये 1, 2 एंड 3 से सिर्फ बन रहा है। इनका सम जो है इक्वल टू 10 है। तो मैं कह रहा हूं, मान लो 1 जो है हमने x1 बार लिया है, 2 हमने x2 बार लिया है और 3 x3 बार लिया है। तो मैं कह रहा हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 7। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. साथ में Yes, sir. बच्चों इनके डिजिट्स का सम जो है इक्वल टू 10 है। तो 1 x1 बार आया है, तो मैं कह रहा हूं इसका कंट्रीब्यूशन x1 होगा। 2 x2 बार आया है तो डिजिट्स में इसका कंट्रीब्यूशन 2 x2 होगा और 3 का कंट्रीब्यूशन 3 x3 होगा और ये 10 के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों बस इतना ध्यान देना, यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आएंगी ये कैलकुलेट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ये हमें बताएगा कि x1 x2 x3 क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। हमें नंबर्स बनाने हैं तो अरेंज भी करना पड़ेगा बच्चों इन 1 2 3 को। ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, ध्यान sir. देना बच्चों, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास मिलेगा x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 3। और मैं कह रहा हूं, मैं क्लेम कर रहा हूं कि x3 सिर्फ 2 वैल्यूज ले सकता है, 0 और 1। Yes, sir. ऐसा क्यों? Yes, sir. पर नेक्स्ट टू नेगेटिव हो जाएगा अगर हाँ, इससे क्योंकि अगर 2 ले लिया हमने तो x2 नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ टाइम्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा हूं x1 x2 x3 के पॉसिबिलिटीज क्या होंगे। भाई एक बात तो क्लियर हो गई कि x3 सिर्फ 2 वैल्यूज ले सकता है, 0 एंड 1। तो x3 जब 0 होगा तो x2 क्या वैल्यू ले सकता है? 3। और इन सभी का समेशन मिलके 7 होना चाहिए, तो ये 4 वैल्यू लेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, x3 जब 1 हुआ तो x2 1 होगा और इस केस में ये 5 हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. मैं कह रहा हूं केस 1 में नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने बनेंगे? देख लो बच्चों, 4 बार 1 आया है और 2 बार 3 आया है, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स जो पॉसिबल होंगे वो होंगे फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। और केस 2 में नंबर ऑफ इंटीजर्स जो होंगे वो होंगे फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1। कैलकुलेट कर लो बच्चों, मेरे ख्याल से Yes. इसमें 42 आ रहे हैं 37, और इसमें कितने आ रहे हैं बच्चों? 35। 35. So total number of integers 77 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों।
तो मैक्सिमम हमें कितने डिजिट तक जाना है? 6. 6 डिजिट। वैसे तो 10 पावर 6 में तो 7 डिजिट्स होंगे, तो देन आई एम सेइंग वो तो हमारे काम का है नहीं। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा ध्यान देना बच्चों। मैं ये कह रहा हूं छह प्लेसेस हैं। मान लो पहले प्लेस पे हमने x1 डाला, दूसरे प्लेस पे x2, तीसरे पे x3, x4, x5, x6। तो मैं कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका सम जो है वो 12 होना चाहिए। अच्छा बच्चों, x1 पे मैं कंडीशन लिख रहा हूं, देखो आपको मंजूर है क्या? Yes, sir. Yes. क्या पहले प्लेस के डिजिट को 0 रखना सही होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई होप ऑल ऑफ यू डू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक बात है, क्योंकि हमें तो 1 से लेके 10 पावर 6 तक कंसीडर करना है। ठीक है, तो अगर x1 0 हो रहा है तो 5 डिजिट नंबर आ जाएगा। राइट बच्चों? तो मैं कह रहा हूं इसी तरह से। अच्छा बच्चों, ये आखिरी जो है x5 तक तो ठीक है, लेकिन ये लेना सही होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट आई एम सेइंग, ये लेने में कोई बुराई नहीं। देखो एक साथ x1, x2 एंड सो ऑन x6 की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो अगर हुई तो तो ये सम जो है वो तो 12 नहीं आएगा। यानी कि Yes, sir. इसको लेने में कोई बुराई नहीं। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. बस देख लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ इंटीजर्स जो होंगे, मैं कह रहा हूं वो नंबर ऑफ वेज के बराबर होंगे। और इसके लिए आई एम सेइंग कोएफिशिएंट ऑफ t power 12 in 1 plus t square plus and so on t power 9 whole power 6। फटाफट निकाल लो बच्चों। अब तक मेरे ख्याल से इतना एक्सपीरियंस तो आपको हो ही गया होगा इस कैलकुलेशन को करने का। ध्यान देना बच्चों, और टर्म आएंगे इसके एक्सपेंशन में, लेकिन इसके आगे वाला टर्म जो है t पावर 20 वाला होगा, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। देख लो बच्चों, look at the answer. Yes, sir. Yes. Can I consider it done बच्चों? Yes, sir. बच्चों मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, इस पे जो भी हमने टाइम स्पेंड किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि या तो एग्जाम में आ जाए, जेईई मेन में तो कुछ भी पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता है पेपर सेट करने वालों को कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। एग्जाम में आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, अगर बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो भी आप घबराओ नहीं उन क्वेश्चन से। अब बच्चों हम वापस आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो कि एक्चुअली हमारे सिलेबस में।
इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सुना है नाम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है बच्चों। क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला सेकंड कंप्लीट भी नहीं करने जा रहा हूँ। ये भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ, मैं इसका जनरल वर्जन लिखने में इंटरेस्टेड हूँ एंड आई होप एवरीवन रिमेम्बर्स कि इसकी बजाय हम ये सिंबल भी यूज करते हैं कार्डिनल नंबर के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। Yes. जरा देखना बच्चों और बताना ये समझ में आ रहा है? Yes. देखो बच्चों, क्या करते हैं, पहले एक एक सेट लेते हैं, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं और उन सभी का सम करते हैं। फिर एक टाइम पे दो सेट्स लेते हैं, राइट, उनका इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं और ऐसे सारी पॉसिबिलिटीज का सम करते हैं। S3 क्या होगा बच्चों? किसी को समझने में मुश्किल आ रही हो तो प्लीज बताएं। बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. देखो बच्चों, यहां तो दिख ही रहा है कि समेशन में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, राइट। S2 के समेशन में कितने टर्म्स हैं बच्चों? इस सम में कितने टर्म्स हैं? NC2. NC2 NC2. टर्म्स हैं, बिल्कुल। ये बात मेंशन कर लेना। यहाँ पे NC1 टर्म्स हैं, n सेट्स थे, एक एट अ टाइम ले रहे हैं तो NC1 टर्म्स। इसी तरह से यहाँ पे कितने NC3 टर्म्स, साइड में मेंशन कर लेना, आगे काम आएगा। और चौथा बच्चों, ये दिख रहा है बच्चों? बच्चों क्या आपको समझ में आ रहा है कि बाय डे मॉर्गन्स लॉ ये हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. And I'm saying this is going to be nx minus n union ai, I varying from 1 to n। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, यानी कि ये हो जाएगा nx माइनस s1 माइनस s2 प्लस s3 माइनस एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 पावर n माइनस 1 इंटू sn। बच्चों इस थियरम को पॉपुलरली जाना जाता है सीव्स थियरम।
क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। थोड़ा ध्यान देना बच्चों। Let P be the set of all words in which two M's are together। और Q हमने मान लिया वो सेट जिसमें दोनों T जो है साथ में। मैं कह रहा हूं, मैं क्लेम कर रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है, थोड़ा ध्यान देना और कंफर्म करना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों तैयारी कर लेते हैं इसकी। मैं कह रहा हूं ये तो आएगा nx minus np union q, and that is going to be nx minus np minus nq plus np intersection q। राइट बच्चों? कोई पढ़ा लिखा इंसान बताए nx क्या होगा? 11 factorial. Sir, Factorial 11 by 2 factorial factorial. 11 by factorial 2 factorial 2 into factorial 2. npv कोई बता दे? वो सारे वर्ड्स जिनमें दोनों m साथ में रहते हैं। मेथड ऑफ टाइप। Factorial 10. Factorial 10 by factorial 2 factorial. Very good. Factorial 10 by factorial 2 factorial 2, and I hope everyone understands कि nq भी इतना ही आएगा। बस बात रह जाती है np इंटरसेक्शन कितना होगा बच्चों? And which? इस प्रथम Factorial 9 by 2. factorial 9 by factorial 2। मेरी आवाज कम करो यार। क्या हो गया वंश? सॉरी सर। इतना गुस्से में क्यों बोल रहा है? सर वो मम्मी ने कुछ चला रखा था, आवाज आ रही थी किचन से। कोई बात नहीं। तो बच्चों बस ये वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे।
डू यू अंडरस्टैंड बच्चों कि जब हमें बी पार्ट का डिस्कशन करना होगा तो बस यहाँ पे थोड़ा सा काम और करना होगा। एंड आई एम सेइंग बी पार्ट में हमें ये निकालना होगा, राइट बच्चों? Yes. तो बच्चों ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन हो गया एक क्वेश्चन के थ्रू। अब बच्चों इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दो मेन जो एप्लीकेशन होते हैं वो होते हैं number of onto functions, let us call it part A, and second part number of derangements। ठीक है बच्चों? बच्चों कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास मुझे यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी, जाना है कुछ काम से। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम पहले नंबर ऑफ